टॉपिक बॉल बेरिंग। तो इस टॉपिक पे ऊपर जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके पहले जितने वीडियोस पर मैंने चैनल पर अपलोड किए उन वीडियोस को पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो देखो क्वेश्चन, अ 75 mm डायमीटर, तो डायमीटर यानी स्मॉल डी, machine shaft is to be supported at the end. It operates continuously for 8 hours per day। यानी मशीन मशीन के बारे में हमें डेटा दिया है, ठीक है। इट ऑपरेट्स कंटिन्यूसली यानी मशीन ऑपरेट कर रही है, मतलब बॉल बेरिंग ऑपरेट कर रही है, क्योंकि बॉल बेरिंग कहाँ पे लगती है, मशीन में ही लगती है ना। तो मशीन का डेटा दिया है मतलब बॉल बेरिंग के लिए बोला। तो इट ऑपरेट्स कंटिन्यूसली फॉर 8 आवर्स पर डे। तो हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे उसमें देखो ऐसा डेटा दिया था, याद है क्या आपको? ये देखो, ये पहला ही क्वेश्चन देखो, इसमें भी मशीन के बारे में डेटा दिया था। जैसे मशीन 40 घंटे काम करती है एक वीक में, फिर एवरेज लाइफ क्या है 1 ईयर। तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, देखो ये वाला, इसमें भी देखो मशीन के बारे में डेटा दिया, 8 आवर्स पर डे, 6 डेज अ वीक और सर्विस लाइफ 4 ईयर्स। तो जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व किया था ना, ये डेटा का इस्तेमाल हम कहाँ करते थे, याद है क्या? इसकी मदद से किसकी वैल्यू निकालते थे? इसकी मदद से हम एल की वैल्यू निकालते थे, याद है, जो कि पहले हम आवर्स में निकालते थे। इसको सॉल्व करके हम एल की वैल्यू आवर्स में निकालते थे, याद होगा आपको, ये देखो। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना है, कुछ अलग नहीं है। तो पूरा लिख लेना जो भी डेटा दिया है, 300 डेज पर ईयर, तो 8 आवर्स पर डे लिख लिया, 8 आवर्स पर डे, फिर 300 डेज पर ईयर, और इनकी लाइफ क्या दी है, फॉर 12 ईयर, 12 ईयर, तीनों कॉमा करके लिख लेना। फिर आगे दिया है द लोड एंड स्पीड साइकिल कॉम्बिनेशन फॉर वन ऑफ द बेरिंग इज एज फॉलो। यानी किसी किसी बेरिंग के लिए हमें लोड गिवन है, स्पीड दिया है, ये सब हमें दिया है। तो हमें 3 साइकिल दिए इसमें भी, ये फर्स्ट साइकिल के लिए डेटा है, ये सेकंड साइकिल के लिए है, और ये थर्ड साइकिल के लिए है। तो इसमें जैसे पिछले वीडियो में भी हमें 3 साइकिल थी, जो हमने पिछला वीडियो किया है उसमें भी ये वाला क्वेश्चन 3 साइकिल थी, है ना। 3 रेडियल लोड थे, 3 एक्शियल लोड थे, 3 स्पीड थी। तो सेम इसमें भी है, 3 रेडियल लोड है, पहले इसको हम क्या बोलेंगे, FR1, ये दूसरा FR2, ये FR3। थ्रस्ट लोड यानी होता है एक्शियल लोड, तो FA1, FA2, FA3। स्पीड यानी N1, N2, N3। और लोड कंडीशन से ये, इस कंडीशन से KS1 निकलेगा, यहाँ से KS2, इस कंडीशन से KS3, ठीक है। तो ये तो आपको पता है क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, बट उसमें थोड़ा अलग था क्योंकि उसमें हमें बॉल बेरिंग नंबर दिया था और हमने यल कैलकुलेट किया था। इसमें आपको बॉल बेरिंग नंबर तो निकालना है, जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 वीडियोस अपलोड किए थे ना, उसके जैसा ये क्वेश्चन है। उसमें भी हमने बॉल बेरिंग नंबर निकाला था, तो सेम प्रोसीजर वही है, बट इतना ही है, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे 3, उसमें एक ही रेडियल लोड था, एक ही एक्शियल लोड था। अब यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंस वही है बट प्रोसीजर विल बी सेम। तो निकालना क्या है, सुटेबल बॉल बेरिंग, मतलब बॉल बेरिंग नंबर, और ये तो मैंने बता दिया, FR1, FR2, FR3 ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब देखो, हमें साइकिल देखो फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन ऑफ साइकिल, ठीक है। तो ये टाइम में नहीं दिया है,
यानी ना ये वैल्यू सेकंड में है ना मिनट में है, ऐसे में नहीं दिया है। तो अभी हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करते हम? पहले सेकंड में करते हैं और फिर उसको मिनट में करते हैं। ठीक है, तो इन टाइम को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो तो हम आगे देखेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर फ्रैक्शन ऑफ साइकिल ऐसे दी है, इसके आगे कुछ लिखा थोड़ी है कि ये मिनट में है ये सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यूज है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ साइकिल, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ साइकिल की वैल्यू है। तो ये इसकी मदद से हम T1 निकालेंगे, इसकी मदद से T2 निकालेंगे, इसकी मदद से T1 निकालेंगे। किस यूनिट में? पहले सेकंड में निकालते हम, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मिनट में। तो देखो अगर ऐसे रहा तो परसेंटेज रहा तो कैसे करते, ये तो मैंने पढ़ाया है। जैसे इसमें देखो परसेंटेज में दिया था 55% ऑफ द टाइम, 25% ऑफ द टाइम, 20% ऑफ द टाइम। तो इसको कैसे निकालते ये तो आपको पता चल गया। अब ऐसे जब वैल्यूज रहा तो उसको कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ अलग कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, तो गिवन तो समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले आपको पता है कैसे हमें जाना है आगे कैलकुलेशन के लिए। तो मैंने एक पेज पे आपको बताया था, हाँ ये वाला पेज है, सेम उसी को ही फॉलो करना है। जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे, निकालना क्या है? बॉल बेरिंग नंबर। तो मैंने बताया था बॉल बेरिंग नंबर के लिए हमें सी वैल्यू पता होनी चाहिए और डायमीटर पता होना चाहिए। तो डायमीटर तो हमें गिवन है, सी हमें पता नहीं है, तो सी की वैल्यू हम एल के फॉर्मूले से निकालते हैं। एल का फॉर्मूला पता ही है, तो इस फॉर्मूले से सी निकलेगा। तो यहाँ से सी निकलेगा तो हमें यल पता होना चाहिए, एफ ई पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और रिलायबिलिटी फैक्टर। तो सबसे पहले हमेशा जनरली क्या निकालते हैं? एफ ई, फिर एन, फिर रिलायबिलिटी फैक्टर और देन यल। तो पहले एफ ई निकाल लेंगे, और एफ ई के बारे में आपको पता ही है कौन सा फॉर्मूला कब लगता है। एफ ई के 3 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला पता है, एक रेडियल लोड और एक एक्सियल लोड रहा तब यूज़ करना। अब इन दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? अगर के एस की वैल्यू सेम है तो ये फॉर्मूला, के एस की वैल्यू डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला। अब के एस की वैल्यू सेम है क्या? इस क्वेश्चन में नहीं है, कैसे पता चला? तीनों की कंडीशन देखो ना, अलग अलग है ना। पहली कंडीशन से के एस वन निकलेगा, यहाँ से के एस वन निकलता है, यहाँ से के एस टू और यहाँ से के एस थ्री। अब कंडीशन ही अलग अलग है तो वैल्यू भी अलग अलग होंगी, यानी के एस की वैल्यू डिफरेंट है। और के एस की वैल्यू जब डिफरेंट रहेंगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? ये फॉर्मूला यूज़ करना है जब के एस की वैल्यू अलग अलग रहेंगी। तो एफ ई निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अब इसमें भी आपको ना एक्स पता है, ना एफ आर एम पता है, ना वाई पता है, ना एफ एम पता है, ना के ओ के पी के आर, कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले क्या निकालते हम? एफ आर एम और एफ ए एम। तो इनके बारे में भी बताया है, ये दो फॉर्मूले कब यूज़ करने और ये दो कब यूज़ करने। जब के एस की वैल्यू सेम हो ये फॉर्मूले, के एस की वैल्यू डिफरेंट हो ये फॉर्मूले। अब के एस की वैल्यू डिफरेंट है क्या? यस, तो हम ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एफ आर वन इंटू के एस वन ब्रैकेट का क्यूब इंटू एन वन प्लस एफ आर टू इंटू के एस टू ब्रैकेट का क्यूब इंटू एन टू प्लस तीसरा भी आएगा क्योंकि 3 रेडियल लोड है, तो एफ आर थ्री इंटू के एस थ्री ब्रैकेट का क्यूब इंटू एन थ्री और पावर में 1/3, नीचे क्या आएगा? सभी एन का एडिशन, और सेम यहाँ पे अप्लाई करना। और हमें ये बात पता है एन वन एन टू एन थ्री रिवॉल्यूशन में चाहिए, मतलब अगर एफ आर एम निकालना है और एफ ए एम निकालना है तो पहले तो एन वन एन टू एन थ्री निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा?
N1 N2 N3, और उसके भी पहले हमें पता है N1 N2 N3 तो तब निकलेगा ना जब T1 T2 और T3 रहेगा हमारे पास। तो T1 T2 T3 पहले निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलता है आपको पता ही है। टोटल लोड साइकिल तो दिया नहीं है तो 10 सेकंड लेंगे। T1 कैसे निकलता है, जो भी हमारा टोटल लोड साइकिल है उसको ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ साइकिल है उससे मल्टीप्लाई कर देना 0.25 से। ऑलरेडी अगर ये परसेंटेज में रहता तो इसको ऐसे पॉइंट में लाते थे, है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अगर परसेंटेज में रहता था तो उसको पॉइंट में लिखते थे। तो 55% है तो 55/100। तो यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट दी है, तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को टोटल साइकिल से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.55 इंटू 10 करो या 10 इंटू 0.55 सेम ही है। तो जो भी हमारी टोटल लोड साइकिल है उसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो हमें क्या मिल जाएगा T1 सेकंड में। इसको मिनट में करना है तो डिवाइड बाय 60। सेम यहाँ पे टोटल लोड साइकिल टाइम इनटू ये सेकंड वैल्यू, और T3 के लिए टोटल लोड साइकिल टाइम इनटू ये थर्ड। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको T1 T2 T3 निकाल लेना है। फिर आपको पता है N1 N2 N3 कैसे निकलता है, ऑलरेडी हमने निकाला है। फिर KS1 KS2 KS3 भी पता है आपको कहाँ से निकालते हैं, हम डेटा बुक से निकालते हैं। पेज नंबर कितना है 144। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, लाइट शॉक है, तो लाइट शॉक के लिए 1.5। दूसरी कंडीशन क्या है, मीडियम शॉक है, तो मीडियम मतलब ये होता है मॉडरेट, तो मॉडरेट के लिए 2। और तीसरी कंडीशन क्या है, स्टेडी, स्टेडी के लिए वैल्यू है 1। तो तीनों वैल्यूज भी मिल गई। अब फाइनली हम क्या निकाल सकते हैं, मीन रेडियल लोड और मीन एक्सियल लोड, सारी वैल्यू हमारे पास है। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, FRM निकलेगा FAM निकलेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, कहाँ पे थे हम, FRM निकल गया, FAM निकल गया, अब X और Y निकालेंगे। ठीक है, X और Y कैसे निकलता है, पेज नंबर 144। X और Y के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ता है, हमारी बॉल बेरिंग कौन सी है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग अज्यूम कर लेना, और इसके लिए वैल्यू क्या होती है 0.25। फिर इसके बाद ये सब हमने पहले भी निकाल लिया है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर हम रेशो निकालते FAM अपॉन FRM, ये मत लिखना। ठीक है, ये कब लिखना है आपको, जब एक रेडियल लोड और एक एक्सियल लोड रहा तब। तो FAM की वैल्यू FRM की वैल्यू कितनी आई, रेशो की वैल्यू 0.49। अब रेशो की वैल्यू बड़ी है कि ई की वैल्यू बड़ी है देखना, तो इसकी है 0.49, इसकी है 0.25, ये वैल्यू बड़ी है तो यारो इधर आएगा। तो ये कंडीशन आई क्या है, यस। तो इसके लिए एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। और KO KP KR के बारे में क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया है, तो क्या अज्यूम करते, फर्स्ट कंडीशन KO, फर्स्ट कंडीशन फॉर KP और फर्स्ट कंडीशन फॉर KR, और तीनों की वैल्यू क्या है 1, वो भी हमने लिख लिया। बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ये किया है। फिर सारी वैल्यूज फाइनली हम FE में पुट कर लेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज हमें मिल गई। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू लिख लेना, तो फाइनली हमें FE मिल जाएगा। तो जैसे हमें FE मिला तो FE के बाद क्या करना है, कैलकुलेट देख लेते। FE हो गया, अब यन के बारे में तो ऑलरेडी पता है, N की वैल्यू हम क्या लेते हैं 3, N भी हो गया। फिर रिलायबिलिटी फैक्टर, रिलायबिलिटी फैक्टर अब क्वेश्चन में तो हम पहले देखते हैं, क्या देखते हैं,
रिलायबिलिटी फैक्टर के लिए हम क्या देखते, क्वेश्चन में एवरेज बोला है क्या, तो ये जो हमें डेटा दिया है मशीन का बोलो या बॉल बेरिंग का, इसमें कुछ एवरेज शब्द दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, एवरेज वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो एवरेज नहीं बोला है तो हम रिलायबिलिटी कितना लेते हैं, 90%। तो 90% रिलायबिलिटी के लिए रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है 1, तो रिलायबिलिटी फैक्टर की भी वैल्यू मिल गई, एफ भी मिल गया, एन भी मिल गया, रिलायबिलिटी फैक्टर भी मिल गया। अब हमें निकालना है यल। तो अभी यल किसकी मदद से निकालते हैं, मैंने बताया था पहले भी, ये जो हमें डेटा दिया रहता है मशीन का, इसकी मदद से हम यल निकालते। स्टार्टिंग के आपने 3 वीडियोस में देखा होगा, शायद 2 में निकाला है, तीसरे में तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी एल की, तो कम से कम 2 में तो हमने ऐसे ही निकाला था। तो वही सेम प्रोसीजर कैसे निकालते हैं देखो, जो भी आपको दिया है वो मल्टीप्लाई में लिख लेना, 8 आवर्स पर डे इंटू 300 डेज पर ईयर इंटू 12 ईयर्स। फिर हमें पता है सब कुछ कैंसिल होना चाहिए, ओनली आवर्स बचना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डेज डे कैंसिल और ईयर ईयर कैंसिल, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या बचा, 8 × 300 × 12, और यूनिट क्या बचा, सिर्फ आवर्स। तीनों को मल्टीप्लाई करना, देखो एल की वैल्यू आसानी से आवर्स में आ गई। बट मैंने बताया है एल की वैल्यू आपको आवर्स में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है कैपिटल सी, और कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो इसमें ये जो एल होता है ना, ये मिलियन रिवॉल्यूशन वाला होता है। इस फॉर्मूले में जब आप यल रखोगे तो ये यल नहीं रख सकते, ये आवर्स वाला है, हमें रखना है मिलियन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि फॉर्मूले में बोला है यल हमारा मिलियन रिवॉल्यूशन में चाहिए। तो चलो आवर्स की वैल्यू को कैसे करते हैं मिलियन रिवॉल्यूशन में, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, डेटा बुक में नहीं है, आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला रहा। और एन की जगह एन एवरेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू 3 वैल्यू है हमारे पास, N1 N2 N3। जब एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेंगी एन एवरेज लिखना, और एन एवरेज तो आपको पता है, ये एन एवरेज का फॉर्मूला है, N1 × T1 प्लस N2 × T2 प्लस N3 × T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। सेम फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी हमने यूज़ किया था। N1 N2 N3 आरपीएम में रखना है, T1 T2 T3 मिनट में रखना, तो एन एवरेज निकल जाएगा। फाइनली इस फॉर्मूले में पुट करना 60, एन एवरेज की वैल्यू, एल की वैल्यू आवर्स वाली, और डिवाइड बाय 10⁻⁶, तो हमें एल मिल जाएगा 1771.2 मिलियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस फॉर्मूले से जब यल निकलता है उसका यूनिट क्या रहता है, मिलियन रिवॉल्यूशन। तो कहाँ तक आ गए हम, एफ भी हो गया, एन भी हो गया, रिलायबिलिटी फैक्टर भी हो गया, और एल भी हो गया। अभी फाइनली हम कैपिटल सी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के मदद से। तो ये फॉर्मूला लिखना है आपको, लिखा फॉर्मूला, कहाँ से लिया है वो सब कुछ लिखना। एल की वैल्यू मिलियन रिवॉल्यूशन वाली रखना, सी तो निकालना है एज इट इज, एफ लिखना, एन लिखना, रिलायबिलिटी फैक्टर, सी की जगह एक्स डालना कैल्सी में, तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे आपको सी की वैल्यू मिली, अभी हम क्या निकाल सकते हैं, बॉल बेरिंग नंबर। रेफर पेज नंबर 149। अब पहले की वीडियो से याद करो कैसे निकालते थे, कैसे मैंने समझाया था बॉल बेरिंग नंबर निकालना। तो सबसे पहले डी की वैल्यू देखना 75, कहाँ पे, ये जो बोअर मतलब होता है डायमीटर,
तो ये जो वाला कॉलम है वो डायमीटर्स की वैल्यूज है। तो 75 देखना, ये रहा 75। तो पूरा फोकस अभी इसी रो पर। इधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग के 2 कॉलम है, हमें डीप ग्रूव बॉल बेरिंग में रहना है। अब इस रो में ये जो वैल्यूज है ये सी की वैल्यूज है, ठीक है। अब हमारी सी कितनी आई है, 61,000 समथिंग आई है। तो ये वैल्यू देखना इस रो में है क्या, नहीं है। फिर क्या करते, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू देख के, तो 61,000 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये छोटी है, ये बड़ी है। बड़ी तो ये भी है, लेकिन सबसे पहले जो आती है उसको सिलेक्ट करते। तो 61,000 समथिंग के बाद ये वैल्यू सबसे पहले आ रही इस रो में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें मिल गया बॉल बेरिंग नंबर। कैसे, सीधा ऊपर जाना, ये रहा हमारा बॉल बेरिंग नंबर 03। एक्स की जगह क्या लिखना पड़ता है, ये डायमीटर के बाजू वाले, तो यानी 03 और डायमीटर के बाजू क्या है 15। तो हमारा बॉल बेरिंग नंबर क्या है 0315। तो लिख लेना बॉल बेरिंग नंबर 0315। और लास्ट में ये 2 वैल्यू निकाल लेना, डी और बी, ये वैल्यू, ये पेज नंबर 148। तो क्या है हमारा बॉल बेरिंग नंबर 0315। तो 03 आपको यहाँ पे देखना है और 15 आपको इस कॉलम में, ये रहा 15। तो इधर आना बराबर, तो 03 वाले कॉलम है ये। तो डी आया 160, बी आया 37। तो इस प्रकार से आपको बॉल बेरिंग नंबर निकालना था, ठीक है। ये तो हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में किया ही है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हाँ, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को तो आप खुद निपटा सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है क्या, देखो जो जो चेंजेस होंगे वो मैं बता देता हूँ। सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। इसमें भी हमें, जैसे इसमें 3 साइकिल थी, इसमें भी 3 साइकिल है, ओनली वैल्यूज चेंज है, ठीक है। इसमें भी 3 रेडियल लोड थे, 3 एक्शियल लोड थे। इसमें भी 3 रेडियल लोड है, 3 एक्शियल लोड है। सिर्फ ध्यान देना हमेशा हमारे लोड किस में चाहिए, न्यूटन में चाहिए। तो ये न्यूटन में वैल्यूज दिए, देखो इसमें न्यूटन बोला, यहाँ पे भी होना चाहिए था लिख के, बट वो भूल गए होंगे। तो देखो न्यूटन में, और ये वैल्यूज क्या है, किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन का न्यूटन कर लेना, मल्टीप्लाई करते हम 10⁻³ से। तो ये हमारी FA1, FA2, FA3, FR1, FR2, FR3, स्पीड है तो N1, N2, N3। और इससे निकलेंगी हमारी KS1 की वैल्यू, KS2 की वैल्यू, KS3 की वैल्यू, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, ओनली इसमें भी हमें क्या निकालना है, सिलेक्ट सुटेबल सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, वही बॉल बेरिंग नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप खुद से सॉल्व कर लेना। अब ये तो क्वेश्चन और आसान है, क्यों आसान है देखो, इसमें एक तो रिलायबिलिटी आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इस क्वेश्चन में 50% रिलायबिलिटी दी है। तो अभी तक हमने हर क्वेश्चन में अज्यूम किया है रिलायबिलिटी, बट अगर गिवन है तो अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दी है तो अज्यूम मत करना। फिर उसके बाद डायमीटर दिया है, इसमें भी डायमीटर दिया है। और इसमें देखो ये जो हमारा मशीन का डेटा था, अब इस डेटा की मदद से हम क्या करते हैं आपको पता है, इस डेटा की मदद से हम यल की वैल्यू निकालते हैं, बट आवर्स में, बराबर है। कहाँ पे निकाली है, पता नहीं अभी कहाँ पे लिखाऊंगा तो। ये देखो, ये जो हमारा डेटा था, ये इसकी मदद से हम एल की वैल्यू निकालते हैं आवर्स में। तो यहाँ पे उन्होंने ये डेटा न देते हुए डायरेक्ट हमें यल की वैल्यू आवर्स में दे दी, ये लाइफ ऑफ बेरिंग यल, यानी हमारा ये कैलकुलेशन बचा। क्योंकि अगर ऐसा डेटा देते
तो हमें ये सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता और ये वैल्यू निकालते थे, बट ये वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दी है, तो ये भी कैलकुलेशन बच गया। ठीक है, तो आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो। सेम ही क्वेश्चन है, क्या चेंजेस है मैंने बता दिया ना। आपको रिलायबिलिटी अज्यूम करना है, यल की वैल्यू भी डायरेक्ट ही दी है। ठीक है, डायरेक्ट इस एल की वैल्यू को आपको क्या करना है, मिलियन रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेना है ना, क्योंकि आवर्स में वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस फॉर्मूले के मदद से मिलियन रिवॉल्यूशन में कर देना। ठीक है, बाकी तो आप तो खुद सॉल्व कर पाओगे कैसे करना है। इसको मैंने सॉल्व किया है क्या देख लेता हूँ, तो आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। हाँ, सॉल्व तो किया है, देख लो। सेम आपको सॉल्व करना है। और किया है क्या, ये देखो, इसका ही है ना। ठीक है, कुछ डाउट रहा तो मुझे तो पूछ ही सकते हो आप। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी आपको होमवर्क है। तो इसमें भी और अभी जो क्वेश्चन बताया वो भी एक जैसा ही है, थोड़े बहुत चेंजेस है। क्या चेंजेस है, इसमें भी बॉल बेरिंग नंबर निकालना है, इसमें भी बॉल बेरिंग नंबर निकालना है, इसमें भी रिलायबिलिटी गिवन है, इसमें भी रिलायबिलिटी गिवन है, इसमें भी डायमीटर दिया है, इसमें भी डायमीटर दिया, इसमें भी बेरिंग की लाइफ दी है आवर्स में, इसमें भी दी है। अब देखो चेंजेस, ये साइकिल टाइम इसके जैसा ही है। ठीक है, ये कोई सेकंड वाला नहीं है ना मिनट वाला है, क्योंकि हमें पता है 1/4 यानी क्या होता है 0.25, तो घबरा मत जाना। ये भी 0.25 और ये 0.5 या 50, तो इसके जैसे ही वैल्यू दी है। ठीक है, और इसमें भी एक्शियल लोड, 3 एक्शियल लोड, 3 रेडियल लोड, N1 N2 N3। और चेंजेस कहाँ पे, सर्विस कंडीशन हर साइकिल की अलग थी, यहाँ पे सेम है, यानी KS1 KS2 KS3 की वैल्यू सेम ही आएंगी, क्योंकि कंडीशन सेम है ना, लाइट शॉक लाइट शॉक लाइट शॉक। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, तो आप खुद से करना और मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, कितना आंसर आया ये लास्ट वाले क्वेश्चन का, तो आपको खुद से करना है, क्योंकि जब आप खुद करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी जल्दी आपका सॉल्व होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं इस सब्जेक्ट में, तो इसलिए आपको स्पीड आपकी बढ़ाना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखना है आपको। तो जो भी डाउट होंगे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, और वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, फ्री ऑफ कॉस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिनको ज़रूरत है वीडियोस की उनके साथ शेयर करना। थैंक यू।